अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे यूसवन वालों का हमारा अकाउंटेंसी क्लास के लिए स्वागत है। ये तो हमारा 5th चैप्टर है ना। और इसमें भी अकाउंटिंग का एक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया जाता है। अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग को उसका कितना ब्रांचेस है और क्या क्या है और उसका लिमिटेशंस क्या है, सभी इसमें चर्चा किया जाता है। एक छोटा चैप्टर है, तुम लोग पढ़े होंगे। मैं पहले ही इसका PDF तुम्हें सेंड किया था, सुनो। तो पहला चर्चा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग का एक मुकदमा होने वाला एक चीज़ है बुक कीपिंग। यानी मिसाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे दुकान में एक नोटबुक या कुछ ऐसे एक बुक रखते हैं और हम लोग क्या लिखते, ऐसे कुछ लिखते हैं ना उसमें, हमारा आज इतना पैसा स्पेंड किया, आज इतना बिजनेस हुआ, या सभी उसमें लिखते हैं ना। इसको क्या कहा जाता है, बुक कीपिंग कहा जाता है, समझा ना। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करने में, रिकॉर्ड करने का, वो बुक को ऐसे वो किसी एक कॉपी में या बुक में रिकॉर्डिंग करने के लिए बुक कीपिंग कहा जाता है, समझा ना। तो बुक कीपिंग बताया गया तो वो क्या होता है, अकाउंटिंग का एक मुकदमा, एक शुरू होता है बुक कीपिंग बोला तो, समझा ना। और नेक्स्ट अमेरिकन एसोसिएशन क्या है, अकाउंटिंग एसोसिएशन अकाउंटिंग को एक डेफिनेशन दिए हैं, उन लोग पढ़े हैं उसके बारे में। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूसेज ऑफ सच इंफॉर्मेशन। यानी ऐसे बिजनेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन क्या करना, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना एंड कम्युनिकेटिंग, यानी वो उनको पहुंचाना, उनको बताना, ये किसको, इंटरेस्टेड यूसेज ऑफ सच इंफॉर्मेशन। यानी ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए ऐसे क्या करना, बहुत क्या इंटरेस्ट से रहने वालों को ऐसे इंफॉर्मेशन क्या करना, पहुंचाने के लिए अकाउंटिंग कहा जाता है। तो अकाउंटिंग में बहुत क्या आते हैं, इवेंट्स आता है, इकोनॉमिक इवेंट्स होता है, आइडेंटिफिकेशन यानी क्या क्या बिजनेस अभी चलता है और उसका मेजरमेंट होता है, वो पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता है, समझा ना। और उसको पूरा क्या करना, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और सभी क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन को किसको पहुंचाना है, इंटरेस्टेड यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, समझा ना। तो कभी वो पढ़ने से होगा या किसी बाहरी लोग होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा, इंडस्ट्री यूज यानी वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, वो उसमें ही चर्चा करेंगे, सुनो। और नेक्स्ट एक है अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी समराइज्ड एज। अकाउंटिंग प्रोसेस वो कैसे होता है, वो इसमें एक चार्ट होके उन लोग इधर दिया गया है। ठीक है ना। प्रोसेस बोला तो पहला कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी अकाउंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको पहुंच जाते हैं। और डिसीजन मेकर्स को, डिसीजन मेकर बोलो तो कभी क्या होते हैं, वो बिजनेस का मालिक होते हैं या पार्टनर्स होते हैं, समझे ना, उनको पहुंच जाते हैं। और उन लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स यानी उन लोग कभी बेचते हैं या कभी उन लोग क्या करते हैं, खरीद क्या उन लोग ट्रांसैक्शन करते हैं। तो सिर्फ इतना है, अकाउंटिंग लिंक्स डिसीजन मेकर्स विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड विद द रिजल्ट्स ऑफ देयर डिसीजंस, समझा ना। यानी अकाउंट क्या करता है, वो डिसीजन मेकर्स को, यानी वो डिसीजन लेने वालों को उन लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग लिंक्स करता है विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, उसके बारे में उनको उन लोग क्या देते हैं, खबर देते हैं, इतना ही समझो। और नेक्स्ट हम लोग क्या चर्चा करेंगे, बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, उसके बारे में क्या डिफरेंस है, वो चर्चा करेंगे। तो पहला दोनों के नेचर के बारे में है, समझा ना। तो बुक कीपिंग बोला तो उसमें सिर्फ ऐसे लिख जाते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, क्या होता है, उसके बारे में सिर्फ उधर लिख जाता है। लेकिन अकाउंटिंग में उससे भी ज़्यादा क्या होते हैं, मालूमात होते हैं, और उसका मकसद क्या होते हैं,
एक रिकॉर्ड क्या करना, इसे रखना होगा बुक कीपिंग का मकसद। लेकिन अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है, पूरा रिकॉर्ड को क्या करना, ऐसे मेंटेन करना है उसका मकसद। और उसका फंक्शन बहुत, बुक कीपिंग का फंक्शन बहुत क्या होता है, कम होता है, लिमिटेड होता है। लेकिन अकाउंटिंग का फंक्शन बहुत क्या होता है, बहुत बड़ा भी होते हैं। उसमें क्लासीफाई होते हैं, समराइजिंग होते हैं, और इंटरप्रेटिंग वो पूरा बिजनेस ट्रांजेक्शन का तहवील भी उसमें दिया जाता है किधर, अकाउंटिंग में। समझा ना। हाँ। और फिर उसमें क्या होता है, लेवल ऑफ नॉलेज है क्या ना। और वो बुक कीपिंग है नहीं, ऐसे वो सिर्फ लिखने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए एक आदमी को। यानी ऐसा एक आदमी को भी वो बुक कीपिंग कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग बोलो तो वो ज़्यादा एडवांस्ड है। सिर्फ ज़्यादा पढ़े लिखे वालों को सिर्फ ऐसे अकाउंटिंग क्या करना सकते हैं। समझा ना। और बुक कीपिंग बोलो तो वो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है। समझा ना। और बुक कीपिंग जब ख़त्म होता है उधर क्या शुरू होता है, अकाउंटिंग शुरू होता है। समझे। यानी अकाउंटिंग बोले तो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है, मुकदमा है बुक कीपिंग बोले तो। और उसके बाद जो आने वाला है उसको क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग कहा जाएगा। समझे ना। हाँ। और नेक्स्ट चर्चा है अकाउंटिंग का कितना ब्रांचेस है, वो पहला चर्चा। पहले क्या, फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग बोलो तो यानी हमारा सादा हम अकाउंटिंग ऐसे बोलते हैं हम लोग, यानी बैलेंस क्या है, ट्रांसैक्शन कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। समझा ना। उसको क्या कहा जाता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग बताया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत क्या है, ब्रांचेस है अकाउंटिंग को। एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, फिर एक मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स पूरा क्या करना, मेंटेन करना, और मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। समझा ना। यानी किसी टैक्स के बारे में ऐसे बहुत क्या है, रिकॉर्डिंग वगैरह अलग होता है, वो भी क्या करना, इसे मेंटेन करना। तो ये सभी क्या है, अकाउंट का ब्रांचेस होके बताया जाता है। और नेक्स्ट है कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से क्या क्या फ़ायदा मिलते हैं हमें, बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, और वो बिज़नेस कैसे चलाना है उसके बारे में हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा सहारा मिलेगा। और दूसरे के बिज़नेस के बारे में कंपेयर करके पढ़ने सकते हैं। और टैक्स कैसे देने का है, कितना टैक्स देने का है उसके बारे में भी हमें ज़्यादा मालूमात वगैरह मिलेगा। और किसी केस वगैरह हुआ तो हमें एक इन्फॉर्मेशन किधर ले जा सकते हैं, कोर्ट में ले जाना सकते हैं, एक क्या हो के प्रूफ हो के दे सकते हैं। और बिज़नेस में कैसे ट्रांसैक्शन करना, और कितना बिज़नेस सेल को भी क्या करता है, वो ज़्यादा सहारा देते हैं एक इन्फॉर्मेशन। और नेक्स्ट है उसका लिमिटेशन से, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिमिटेशन क्या क्या होते हैं। पहले एक है अकाउंटिंग में हर एक चीज़ वो कैसे क्या हो के मनी हो के उधर क्या दिया जाता है, इसको इतना रुपया इसे पिस मॉनिटरी अकाउंट, मॉनिटरी क्या में एक्सप्रेशन में मनी हो के एक्सप्रेस किया जाता है। और हमारा पूरा चीज़ें हम लोग चर्चा किया था एसेट के बारे में। नहीं, बिजनेस हुआ तो बहुत एसेट भी होता है ना, मिसाल के उसका फर्नीचर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, ये भी क्या हो के उसको उतना रुपया ऐसे हो के उधर दिया जाता है पैसे के। समझा ना। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं वो अकाउंटिंग में वो इन्फॉर्मेशन कभी क्या होता है, उन लोग वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, कभी एक एवरेज इन्फॉर्मेशन मिलता है उधर से ऐसे, वो एस्टिमेटिव बोला तो। समझे ना। एक एवरेज इन्फॉर्मेशन कभी मिलेगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलते हैं। और ऐसा होने के चांस भी होते हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट न्यूट्रल और अनबयास्ड। कभी अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, वो बिज़नेस का मालिक कौन है उसके मुताबिक उन लोग क्या करते हैं, कभी कभी उसमें झूठ वगैरह भी उन लोग क्या करते हैं, उसमें मिलाते हैं। समझा नहीं। कभी वो क्या भी होगा, वो इन्फॉर्मेशन पूरा सच नहीं होता है, झूठ होने का चांस भी होता है। समझा ना। आ, और नेक्स्ट है अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड यूसेज। बहुत लोग क्या करते हैं, वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करने वाले होते हैं। समझा ना। और अकाउंटिंग को कभी क्या जाता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। इन अकाउंटिंग में बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं। और अकाउंटिंग को इस्तेमाल करने वाला दो लोग होते हैं, इंडियन यूसेस होते हैं बोले तो, वो बिज़नेस का मालिक है, मैनेजमेंट और उधर काम करने वाले होते हैं।
और एक्सटर्नल यूसेज बोले तो बैंक और इन्वेस्टर्स, उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं उन लोग होते हैं, और उनको जो पैसा देते हैं उन लोग भी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स एंड पब्लिक, यानी ये सभी उसका एक्सटर्नल यूसेस होते हैं। यानी ये सभी उन लोग क्या करते हैं, ये कंपनी को कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, ये भी उन लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। समझा ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करने वाले होते हैं। और नेक्स्ट एक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट इन्फॉर्मेशन का फीचर्स क्या क्या होते हैं। और दो अहम फीचर्स क्या होते हैं, देयर ट्रूथ एंड फेयरनेस। यानी अकाउंट इन्फॉर्मेशन हर वक्त क्या ही होना है, सच होना है और अच्छा भी होना है। और इसके अलावा भी बहुत फीचर्स होने वाला है, बहुत फीचर्स होना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन को। पहले एक है रिलेबिलिटी। रिलेबिलिटी बोलो तो वो क्या होना है, ट्रस्टवर्थी बोलते हैं हम लोग, ट्रस्टवर्थी। यानी वो क्या होना है, हमें वो यकीन होना है और हमें हमारे इत्तेकाद में लेने वाला भी होना है, रिलेबिलिटी रिलेबल बोलो तो। और नेक्स्ट एक है रेलेवेंस। रेलेवेंट बोलो तो क्या बोलेंगे, रेलेवेंस को मुताबिकत ऐसे बोलते हैं ना। यानी अब का ज़माने में क्या होना है, वो मुताबिक होना है मॉडर्न पीरियड को। और अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी वो इंफॉर्मेशन पढ़ा तो सबको क्या होना है, समझ में आना है। और नेक्स्ट है कि कंपेरेबिलिटी, यानी दूसरे बिजनेस से कंपेयर करना भी सकता है, ऐसा एक मॉडल में होना है वो पूरा अकाउंट इन्फॉर्मेशन। समझे ना। तो ये भी क्या है, वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन का क्या होते हैं, अहम फीचर्स होते हैं। तो ही है रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस कैन प्रोड्यूस यूजफुल अकाउंट इन्फॉर्मेशन विच विल बी लिमिटेड बाय लैक ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। यानी रिलायबिलिटी और रेलेवेंस हुआ तो एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और वो इन्फॉर्मेशन क्या भी होना है, सबको समझ में आने वाला होना है और कंपेयर करने वाले भी होते हैं। समझे ना। और ऐसे नहीं तो वो एक अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। और फिर हम लोग वो दूसरा चैप्टर में पढ़ते हैं अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। वो टर्म्स के बारे में यही चैप्टर में और एक बार भी क्या आता है, चर्चा आता है। तो बहुत टर्म्स है, वो पूरा टर्म्स मैं नहीं लिया हूँ, लेकिन उसके बारे में हम लोग क्या भी एक बार हम लोग क्या किए, चर्चा किए हैं। समझा ना। वही है। पहला एक है ट्रांसैक्शन। ट्रांसैक्शन बोलो तो एक्सचेंज ऑफ सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़, यानी दो आदमी के बारे में, दो पर्सन के बारे में जो एक्सचेंज होते हैं उसको क्या कहा, ट्रांसैक्शन कहा जाता है। और हम लोग क्रेडिटर्स और डेबिटर्स के बारे में हम लोग एक बार चर्चा किए थे, है ना। डेबिटर और क्रेडिटर के बारे में, है ना। तो हम लोग बोले थे उसके बारे में और एक बार भी चर्चा आने वाला है, ऐसे भी बोले थे। समझा ना। तो क्रेडिटर बोले तो वो पैसा देने वाले को क्या कहा जाता है, क्रेडिटर कहा जाता है। वो हैव टू बी पेड बाई एंटरप्राइज, यानी किसी एक कंपनी या किसी एक आदमी के चम्माड़ से, मिसाल बोले तो चम्माड़ से एक होलसेल दुकान से वो लोग चीज़ लेते हैं, तो ऐसे वो सामान देने वाला वो आदमी को क्रेडिटर कहा जाता है। और वो सामान लेने वाला को क्या भी कहा जाता है, डेब्टर भी कहा जाता है, यानी वो बिजनेस वाला आदमी को। फिर हम लोग प्रॉफिट भी हम लोग क्या किए थे, चर्चा किए थे। तो प्रॉफिट में दो प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी आता है और नेट प्रॉफिट भी आता है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का एक डिफरेंस बोलो तो, एक मिसाल बोलो तो हम लोग क्या किए थे, चम्माड़ जाके हम लोग क्या करते हैं, एक दुकान से हम लोग एक किसी एक चीज़ लाते हैं। तो एक 100 रुपये के लिए हम लोग क्या कहते हैं, लाते हैं एक, क्या बोलेंगे, एक बिस्किट पैक हम लोग लाते हैं चम्माड़ से। 100 रुपये के लिए हम लोग बिस्किट पैक लाते हैं। और इधर ला के 120 रुपये के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो दूसरे एक आदमी को वो देते हैं। तो अदर तो इधर हमारा 100 के लिए हम लोग वो सामान चम्माड़ से लिया, और 120 के लिए इधर से दिया हम लोग एक दूसरे के आदमी को। तो इधर 20 क्या है ना, 20 ग्रॉस प्रॉफिट है, 20 ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट बोले तो 100 के लिए हम लोग उधर से चम्माड़ से लाया। और अभी कभी कभी हमें क्या भी होते हैं, वो चम्माड़ जाने के लिए
और उधर से वापस आने के लिए भी कुछ पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, है ना। तो एक 10 रुपये हम लोग क्या किया था, चम्मड़ जाना और आने के लिए हम लोग स्पेंड किया था, है ना। तो 100 प्लस टन इज इक्वल टू 100 टन, है ना। तो और हम लोग 100 टन रुपया के लिए वो चीज़ लाया और 120 के लिए वो चीज़ हम दूसरे के आदमी को क्या किया, दिया हो। तो हमारा पहला हम लोग क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है, 20 होता है, और इधर नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 10 भी हुआ, है ना। यानी एक 10 रुपये हम लोग आने जाने के लिए हम लोग स्पेंड किया ना, समझे ना। तो द प्रॉफिट मेड आफ्टर अलाउिंग ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, समझे ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ये है। तो मैं ख़त्म करता हूँ। और आखिर दवान रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।